पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, आपके बच्चों का पलायन भी बंद नहीं होगा। इसलिए कि आपने बदलाव के लिए वोटें नहीं दिया, आपने तो जो व्यवस्था चल रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया। तो अब भैया कुछ नहीं हो सकता। पूरे बिहार के लोग आपने अपना हाथ बांध लिया है। संवैधानिक व्यवस्था है, एक बार वोट दबाए तो 5 वर्ष के लिए आपका किस्मत लॉक हो गया। अब कोई भाषण देने का फायदा नहीं। बिहार में आदमी चुनाव से वोट से पहले होशियार है, अब वोट के बाद होशियार है। खाली वोटवे देते समय दिमाग काम नहीं करता। वोट से पहले जाइए, कितना ज्ञान की बात करेगा। अरे भैया, शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, महिला के लिए सशक्तिकरण होना चाहिए, युवा के लिए। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जन सुराज सूत्रधार एवं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर बांकीपुर स्थित जनता रोड में जन संवाद करते हैं और जन संवाद के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं पे वीडियो सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप लोग सब यहाँ जुड़े हुए हैं, बांकीपुर में उपचुनाव है, उसके संदर्भ में जो बांकीपुर का उपचुनाव है, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है, सरकार से किसी को हटाने के। आपने विधायक चुन लिया, 5 वर्ष तक सरकार बदलने वाली नहीं है। लोगों ने 5 वर्ष ये कहा कि भैया हमको बदलाव चाहिए। बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। हम खुद गए, 5000 गांव में पैदल चल के गए। लोगों ने कहा भैया बहुत कष्ट में जी रहे हैं, कोई रास्ता निकालिए, हम लोग को बदलाव चाहिए। चुनाव हुआ, जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया था इस बार गलती नहीं करेंगे, 10-10 हजार रुपया बता, जैसे लक्ष्मी दिखी सारा सरस्वती से नाता टूट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। 1.5 करोड़ महिलाओं ने 10-10 हजार रुपया लेकर न सिर्फ अपना वोट दिया बल्कि अपने घर वालों का भी वोट दिलवा दिया। तो 10,000 में सिर्फ वोट नहीं बिका, 10,000 में बिहार के 5 वर्ष का तकदीर बिक गया, आपके बच्चों का भविष्य बिक गया। अब वो सुधरने वाला नहीं है, अब वो सुधरने वाला नहीं है। चाहे आप जितना भाषण करा लीजिए, जितना बैठक कर लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, अब न सुधरने वाला। अगले 4 वर्ष बिहार में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, आपके बच्चों का पलायन भी बंद नहीं होगा। इसलिए कि आपने बदलाव के लिए वोटें नहीं दिया, आपने तो जो व्यवस्था चल रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया। तो अब भैया कुछ नहीं हो सकता। पूरे बिहार के लोग आपने अपना हाथ बांध लिया है। संवैधानिक व्यवस्था है, एक बार वोट दबाए तो 5 वर्ष के लिए आपका किस्मत लॉक हो गया। अब कोई भाषण देने का फायदा नहीं। बिहार में आदमी चुनाव से वोट से पहले होशियार है, अब वोट के बाद होशियार है। खाली वोटवे देते समय दिमाग काम नहीं करता। वोट से पहले जाइए, कितना ज्ञान की बात करेगा। अरे भैया,
शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, महिला के लिए सशक्तिकरण होना चाहिए, युवा के लिए रोजगार होना, ये सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार में आदमी को चारे गो बात बुझाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जात से बच गए तो धर्म में फंसिएगा। भाजपा वाला आता है, कहता है हिंदू खतरे में है, सब हिंदू एक हो जाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो अपने कीचड़ में चल रहे हैं, आप पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जाके मोदी को वोट दे दिए। दोनों से बचा, दोनों से बच गया। तो कहता है, भाजपा वाला कहता है हमको वोट दे दो, न तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो आदमी यहाँ देखिए जितना लोग बैठा है, बहुत लोग भाजपा को वोट दिया, त्रस्त है, नेता से परेशान है, लेकिन वोट आया तो कहा ना कतलो खराब है ना, लालू का राज ना चाहिए रे भाई, चलो इसी को दो। मेरे भाई, आप ईमानदारी से सोच कर बताइए, इसी चीज पर न वोट दिए थे। तो जब वोट दिए जात पर, वोट दिए हिंदू मुसलमान लोग में, वोट दिए लालू के डर से, वोट दिए मोदी के डर से लालू को, अब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगी? अब बिहार में सुधार नहीं होने वाला। बिहार का आदमी तो ट्राई कर रहा है, ऊपर से सम्राट चौधरी भी आके बैठ गया, ऊपर से सम्राट चौधरी तबलीग कर रही है, अरे भैया हम तो वोट दिए थे नीतीश के लिए, अब जान ना बचने वाला। अब सम्राट चौधरी छाती को बैठ के आपके मुंह उगल रहा। अब क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। सुनिए, बिहार के लोगों को कोई, आपको बांकीपुर की जनता को एक रास्ता दे दिया, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, भगवान ने ऐसा रास्ता दे दिया कि अगर आप चाह जाओ तो अगले 15 दिन में बिहार का किस्मत बदल सकते हो। कैसे? यही बताने आए। बांकीपुर में पहले आप लोग बोले हैं कि ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार एक बार आपको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग बताइए, आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या किसको हटाना है? सब लोग तैयार है? अभी रास्ता बताते हैं, अभी रास्ता बताते हैं। बांकीपुर के चुनाव में भाजपा को हरा दीजिए, अपने आप सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता खुल जाएगा। पहले समझ लो, ताली बजाने से पहले क्या है, बांकीपुर में भाजपा का गर्दन फंस गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, चुनाव हो रहा है, और 30 तरह से ये चुनाव विधानसभा हारे नहीं है बांकीपुर में। अगर आपने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा को चलाने वाले मोदी जी, अमित शाह, ये लोग बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार लोग हैं, तभी तो देश चला रहा। ये लोग को तुरंत पता चलेगा कि जिस बांकीपुर में 30 वर्ष में जनता पानी में रहे, कीचड़ में रहे, भ्रष्टाचार में रहे, इसके बावजूद जिस जनता ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा था, अगर उस जनता ने भाजपा को हरा दिया, इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी हम लोग को मंजूर है। एक बात, अब सम्राट चौधरी को क्यों हटाना है समझिए। हमारा सम्राट चौधरी से कोई झगड़ा नहीं, सम्राट चौधरी को इसलिए हटाना है कि इस आदमी का चाल, चरित्र, चेहरा बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं है। ये आदमी 7वां फेल है। 7वां फेल होना गुनाह नहीं है, बहुत आदमी नहीं पढ़ा लिखा है। ये आदमी 7वां फेल है, लेकिन डिग्री लगाया है कि हम अमेरिका से पढ़कर आए।
बताइए, अगर आपका बच्चा, बिहार का कोई बच्चा एक गलत सर्टिफिकेट लगा दे, उसको स्कूल से, नौकरी से निकाल देगा। अभी खबर आया है कि 3000 शिक्षकों का नौकरी से उनको बर्खास्त किया जा रहा है क्योंकि गलत सर्टिफिकेट लगाया है। आप बताइए, जो टीचर है वो सर्टिफिकेट गलत लगाया तो उसका नौकरी खत्म। अब बिहार का मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट गलत लगाया है तो उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? दूसरा बात सुनिए, अगर मान लीजिए कोई गलती किया तो हम लोग मान लेते। ये आदमी 7 लोगों की हत्या के आरोप में, ध्यान से सुनिए, ये आदमी 7 लोगों की हत्या के लिए महीनों जेल काट कर आए हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, जाकर देख लीजिए। तारापुर में 7 लोगों की हत्या में ये आदमी जेल काट के आया है। इसको कोर्ट ने बरी नहीं किया, वहां पर फर्जी कागज लगाया कि हम नाबालिग हैं, इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। मेरे भाई, अगर अपराध करने वाले आदमी को आप कुर्सी पर बैठाइएगा तो अपराध कैसे रुकेगा? देख लीजिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक के बाद बोलते हैं, अपराधी इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, धर्म देखकर मारो, पूरा इनकाउंटर करो, आधा इनकाउंटर करो। अरे भाई, पढ़ाई रोजगार विकास का बात कब होगा? मेरे भाई, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को बिहार से मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? सब लोग तैयार है? हटना चाहिए। अभी आप मोदी, तो आपने सुना जन स्वराज के सूत्रधार एवं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने कह रहे हैं कि एक सरकार जो है गिरने वाली नहीं है, सरकार में जो है वही रहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी को बदलना होगा और आने वाले उपचुनाव में आप वोट दीजिए, सम्राट चौधरी खुद गिर जाएंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।